हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साही क्लासेस। मैं केशव सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना आसान क्वेश्चन भी नीट के भीतर में आता है, और वो भी रोटेशन डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, मेरे से नहीं होगा, हम कैसे पढ़े, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। कॉन्सेप्ट समझने जाते हैं तो फिर उनको हेडेक हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लग रहा है और आप अगर नीट 2024 के एस्पिरेंट हो तो हमारा क्रैश कोर्स जो है तो शुरू हो रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च 2024 से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसमें 2 से 3 दिन के भीतर में एक टॉपिक को लेंगे, खत्म करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, एक एक डाउट आपका पकड़ के आपको सॉल्व कराएंगे, आपको बताएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको नीट 2024 तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू द 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में क्या है ना, फिगर बनना चाहिए। क्वेश्चन में कह दिया कि सर्कुलर रिंग है तो बस एक रिंग बना डालो। तुरंत में आपको रिंग को क्या करना है बेटा, बना लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक रिंग है, मास कितना है सर, कैपिटल M है, रेडियस क्या है सर, कैपिटल R है, आर्क एक है कॉरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का आर्क बनाना है। 90 डिग्री का आर्क कुछ आप ऐसा सोच लो, ऐसा। ठीक है, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बहुत अच्छा, रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग। अब मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया सर, रिमेनिंग पार्ट कैसा बच गया, आप देखो ध्यान से, तो रिमेनिंग पार्ट तो सर इतना ही बचा है, बाकी तो मामला साफ हो चुका है ना। बाकी क्या हो गया, यहां से यहां तक तो मामला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है सर, मतलब आपका जो रिमेनिंग पार्ट है बस इतना है, जो सॉलिड में बना रहा हूं, जो डैश डैश वाला है वो हट चुका है, वहां से हमने काट कर हटा दिया। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पूरा कहानी बनाया हुआ है ये क्वेश्चन के भीतर में, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, k टाइम्स mr स्क्वायर है। बहुत अच्छा, है ना। तो आपको कहना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसका अगर रिंग का डेरिवेशन याद होगा, रिंग का डेरिवेशन आप कैसे करते थे, तो dm1 dm2 dm3 dm4 ऐसे करके आप करते थे, और सबका dm r स्क्वायर, dm2 r स्क्वायर, dm3 r स्क्वायर, और सबका समेशन कर दिया तो mr स्क्वायर आता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जब आप निकालते थे। समझो बात को, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो, इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये dm1 है, ये dm2 है, ये dm3 है, ये dm4 है। ठीक है, तो सारे मासेस क्या है, सेंटर से r डिस्टेंस पे ही है। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो क्या हो जाएगा सर, dm1 r स्क्वायर प्लस dm2 r स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे आएगा, और ये i का वैल्यू जो हो जाएगा इसका समेशन हो जाएगा, और समेशन का r स्क्वायर यहां कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, dm1 प्लस dm2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब mr स्क्वायर। दिस वाज द डेरिवेशन एक्चुअली। ये क्या था, हमारा डेरिवेशन पार्ट था। वैसा ही तो कुछ सर करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस यहां पे तो फॉलो कर देना है। मतलब क्या है, पूरा मास अगर m है तो इतना दूर का मास कितना होगा सर, इतना दूर का मास कितना होगा, ये जो मास है हमारा व्हाइट वाला इतना से इतना, इसका मास कितना हो जाएगा सर, 1/4 लेंथ तो हटा है, 1/4 लेंथ हटा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3/4 m हो जाएगा सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पूरा जो dm1 dm2 dm3 यहां पे करोगे तो m नहीं आएगा, 3/4 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 mr स्क्वायर हो जाएगा। काम खत्म हो गया। अब ये mr स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k, यही 3/4 है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सर, आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, इस सवाल को तो बनाने की ही बात नहीं थी। ये सवाल तो ऐसे ही आपसे बेसिक जो प्रूफ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो जिस बच्चे ने अच्छे से कर रखा है, समझ रखा है, उसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, मार दिया होगा वो आंख मूंद कर। तो अगर आप भी चाहते हो कि नीट 2024 के भीतर में कमाल कर ले, 3 महीना 2.5 महीना जितना समय बचा है बेटा, देखो युद्ध आपके आगे आने वाला है।
अगर आप इक्विप्ड नहीं है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप जहां से भी पढ़े हैं, जैसे ही पढ़े हैं, जो भी उन्होंने पढ़ाया है रिवाइज करके एग्जाम दो। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो कहीं भी पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कि वेदर आई विल क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। फिजिक्स में मुझे तो दिक्कत है, फिजिक्स में ये फलाने टॉपिक में तो मुझे क्लियरिटी नहीं है। तो आप डरो नहीं, साही क्लासेज आपके साथ है, केशव सर आपके साथ है फिजिक्स के भीतर में, वैसे ही बायोलॉजी केमिस्ट्री के भीतर में भी हम आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं। 1 मार्च 2024 से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इंक्वायरी के लिए आप जो नंबर दिया हुआ उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, साही क्लासेज में बात कीजिए और आप अपने नीट 2024 का सपना है उसको मरने नहीं दीजिए, सपना को अलाइव रखिए। हम आपको नीट 2024 में रिजल्ट देंगे, मेहनत करा कर देंगे। खाली आप ध्यान से पढ़ते जाओ, जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो बात आपको सिखा रहे हैं उसको ढंग से करते जाओ, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। आप वेरी कॉन्फिडेंटली नीट 2024 का एग्जाम क्रैक करेंगे और फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।